आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी मांगे की घड़ी। कहानी वाली सोनम की आवाज। मेरी समझ में आज तक ये बात ना आई कि लोग ससुराल जाते हैं तो इतना ठाट बाट क्यों बनाते हैं। आखिर इसका उद्देश्य क्या होता है। हम अगर लखपति हैं तो क्या, और रोटियों को मोहताज हैं तो क्या। विवाह तो हो ही चुका, अब ठाट का हमारे ऊपर क्या असर पड़ सकता है। विवाह के पहले उससे कुछ काम निकल सकता है। हमारी संपन्नता बातचीत पक्की करने में बहुत कुछ सहायक हो सकती है। लेकिन तब विवाह हो गया, देवी जी हमारे घर का सारा रहस्य जान गई और निसंदेह अपने माता पिता से रो रोकर अपने दुर्भाग्य की कथा भी कह सुनाई। तो हमारा ये ठाट हानि के सिवा लाभ नहीं पहुंचा सकता। फटेहाल देखकर संभव है हमारी सास जी को कुछ दया आ जाती और विदाई के बहाने कोई माकूल रकम हमारे हाथ लग जाती। ये ठाट देखकर तो वो अवश्य ही समझेंगी कि इसका सितारा चमक उठा है, जरूर कहीं ना कहीं से माल मार लाया है। उधर नाई और कहार इनाम के लिए बड़े बड़े मुंह फैलाएंगे, वो अलग। देवी जी को भी भ्रम हो सकता है, मगर ये सब जानते और समझते हुए मैंने पर साल होलियों में ससुराल जाने के लिए बड़ी बड़ी तैयारियां की। रेशमी अचकन जिंदगी में कभी ना पहनी थी। फ्लैक्स के बूटों का भी स्वप्न देखा करता था। अगर नकद रुपए देने का प्रश्न होता तो शायद स्वप्न ही रहता, परंतु एक दोस्त की कृपा से दोनों चीजें उधार मिल गईं। चमड़े का सूटकेस एक मित्र से मांग लाया। दरी फट गई थी और नई दरी उधार भी मिल सकती थी, लेकिन बिछावन ले जाने की जरूरत न समझी। अब केवल रिस्ट वॉच की कमी थी। यूं तो दोस्तों में कितनों ही के पास रिस्ट वॉच थी। मेरे सिवा ऐसे अभागे बहुत कम होंगे जिनके पास रिस्ट वॉच ना हो। लेकिन मैं सोने की घड़ी चाहता था और वो केवल दानू के पास थी। मगर दानू से मेरी बेतकल्लुफी ना थी। दानू रूखा आदमी था। मंगनी की चीजों का लेना और देना दोनों ही पाप समझता था। ईश्वर ने माना है, वो इस सिद्धांत का पालन कर सकता है, मैं कैसे कर सकता हूँ। जानता था कि वो साफ इनकार करेगा, पर दिल न माना। खुशामद के बल पर मैंने अपने जीवन में बड़े बड़े काम कर दिखाए हैं। इसी खुशामद की बदौलत आज महीने 30 रुपए फटकारता हूँ। 1000 ग्रेजुएटों से कम उम्मीदवार न थे, लेकिन सब मुंह ताकते रह गए और बंदा मूंछों पर ताव देता हुआ घर आया। जब इतना बड़ा पाला मार लिया तो 2-4 दिन के लिए घड़ी मांग लेना कौन सा बड़ा मुश्किल काम था। शाम को जाने की तैयारी थी। प्रातःकाल दानू के पास पहुंचा और उनके छोटे बच्चे को, जो बैठक के सामने सहन में खेल रहा था, गोद में उठाकर भींच भींच कर प्यार करने लगा। दानू ने पहले तो मुझे आते देख जरा त्योरियां चढ़ाई थी, लेकिन मेरा ये वात्सल्य देखकर कुछ नरम पड़ा। उनके होठों के किनारे जरा फैल गए। फिर बोले, खेलने दो दुष्ट को, तुम्हारा कुर्ता मैला हुआ जाता है, मैं तो इसे कभी छूता भी नहीं। मैंने कृत्रिम तिरस्कार का भाव दिखाकर कहा, मेरा कुर्ता मैला हो रहा है ना, आप इसकी क्यों फिक्र करते हैं। वाह, ऐसा फूल सा बालक और उसकी ये कदर। तुम जैसों को तो ईश्वर नाहक ही संतान देता है। तुम्हें भारी मालूम होता है तो लाओ, मुझे दे दो। ये कहकर मैंने बालक को कंधे पर बैठा लिया और सहन में कोई 15 मिनट तक उचकता फिरा। बालक खिलखिलाता था और मुझे दम न लेने देता था। यहाँ तक कि दानू ने उसे मेरे कंधे से उतारकर जमीन पर बैठा दिया और बोले, कुछ पान पत्ता तो लाया नहीं, उल्टे सवारी कर जा बैठा, जा अम्मा से पान बनवा ला। बालक मचल गया। मैंने उसे शांत करने के लिए दानू को हल्के से 2-3 धप जमाए और उसकी रिस्ट वॉच से सुसज्जित कलाई पकड़कर बोला, लो, ले लो बेटा, इनकी घड़ी ले लो, ये बहुत मारा करते हैं तुम्हें। आप तो घड़ी लगाकर बैठे हैं और हमारे मुन्ने के पास नहीं। मैंने चुपके से रिस्ट वॉच खोलकर बालक की बाह में बांध दी और तब उसे गोद में उठाकर बोला, भैया अपनी घड़ी हमें दे दो। सयाने बाप के बेटे भी सयाने होते हैं। बालक ने घड़ी को दूसरे हाथ से छिपाकर कहा, तुमको नहीं देंगे। मगर मैंने अंत में उसे फुसलाकर घड़ी ले ली और अपनी कलाई पर बांध ली। बालक पान लेने चला गया। दानू बाबू अपनी घड़ी के अलौकिक गुणों की प्रशंसा करने लगे। ऐसी सच्ची समय बताने वाली घड़ी आज तक कम से कम मैंने नहीं देखी। मैंने भी अनुमोदन किया, है भी तो स्विस। दानू, अजी स्विस होने से क्या होता है, लाखों स्विस घड़ियां देख चुका हूं,
किसी को सर्दी, किसी को जुकाम, किसी को गठिया, किसी को लकवा। जब देखिए तब अस्पतालों में पड़ी रहती है। घड़ी की पहचान चाहिए और ये कोई आसान काम नहीं। कुछ लोग समझते हैं बहुत दाम खर्च कर देने से अच्छी घड़ी मिल जाती है। मैं कहता हूँ तुम गधे हो। दाम खर्च करने से ईश्वर नहीं मिला करते। ईश्वर मिलता है ज्ञान से, और घड़ी भी मिलती है ज्ञान से। फासेट साहब को तो जानते होगे। बस बंदा ऐसो ही की खोज में रहता है। एक दिन आकर बैठ गया। शराब की चाट थी, जेब में रुपए नदारत। मैंने 25 रुपए में ये घड़ी ले ली। इसके 3 साल होते हैं और आज तक 1 मिनट का फर्क नहीं पड़ा। कोई इसके 100 आंकता है, कोई 200, कोई 350, कोई 450। मगर मैं कहता हूँ तुम सब गधे हो। 1000 से नीचे ऐसी घड़ी नहीं मिल सकती। पत्थर पर पटक दो, क्या मजाल की बाल भी आए। मैंने कहा, तब तो यार 1 दिन के लिए मंगनी दे दो। बाहर जाना है, औरों को भी इसकी करामात सुनाऊंगा। मंगनी तो तुम जानते हो, मैं कोई चीज नहीं देता। क्यों नहीं देता? इसकी कथा सुनाने बैठूं तो अलिफ लैला की दास्तान हो जाए। उसका सारांश ये है कि मंगनी में चीज देना मित्रता की जड़ खोदना, मुरव्वत का गला घोटना और अपने घर में आग लगाना है। आप बहुत उत्सुक मालूम होते हैं, इसलिए 2-1 घटनाएं सुना ही देता हूँ। आपको फुर्सत है ना? हाँ, आज तो दफ्तर बंद है। तो सुनिए। एक साहब लालटेने मंगनी ले गए। लौटाने आए तो चिमनियां सब टूटी हुई। पूछा, ये आपने क्या किया? सो बोले, जैसी गई थी वैसी आई। ये तो आपने कहा ना था कि उनके बदले नई लालटेने लूंगा। वाह साहब वाह, ये अच्छा रोजगार निकाला। बताइए क्या करता? एक दूसरे महाशय कालीन ले गए, बदले में एक फटी हुई दरी ले आए। पूछा तो बोले, साहब आपको तो ये दरी भी मिल गई। मैं किसके सामने जाकर रोऊं? मेरी 5 कालीनों का पता नहीं। कोई साहब समेट ले गए। बताइए उनसे क्या कहता? तब से मैंने कान पकड़े कि अब किसी के साथ ये व्यवहार ही ना करूंगा। सारा शहर मुझे बेमुरव्वत, मक्खी चूस और जाने क्या क्या कहता है, पर मैं परवाह नहीं करता। लेकिन आप बाहर जा रहे हैं और बहुत से आदमियों से आपकी मुलाकात होगी। संभव है कोई इस घड़ी का गाहक हो जाए, इसलिए आपके साथ इतनी सख्ती ना करूंगा। हाँ, इतना अवश्य कहूंगा कि मैं इसे निकालना चाहता हूँ और आपसे मुझे सहायता मिलने की पूरी उम्मीद है। अगर कोई दाम लगाए तो मुझसे आकर कहिएगा। मैं यहाँ से कलाई पर घड़ी बांधकर चला तो जमीन पर पाँव न पड़ते थे। घड़ी मिलने की इतनी खुशी न थी जितनी एक मूढ़ पर विजय प्राप्त करने की। कैसा फांसा है बच्चा को। वो समझते थे कि मैं ही बड़ा सयाना हूँ, ये नहीं जानते थे कि यहाँ उनके भी गुरु घंटाल हैं। उसी दिन शाम को मैं ससुराल जा पहुंचा। अब ये गुत्थी खुली कि लोग ससुराल क्यों जाते वक्त इतना ठाट बाट करते हैं। सारे घर में हलचल पड़ गई। मुझ पर किसी की निगाह न थी। सभी मेरा साथ सामान देख रहे थे। कहार पानी लेकर दौड़ा। एक साला मिठाई की तश्तरी लाया, दूसरा पान की। नाइन झांक कर देख कर गई और ससुर जी की आंखों में तो ऐसा गर्व झलक रहा था मानो संसार को उनके निर्वाचन कौशल पर सिर झुकाना चाहिए। मैं 30 रुपए महीने का नौकर इस शान से बैठा हुआ था जैसे बड़े बाबू दफ्तर में बैठते हैं। कहार पंखा झल रहा था, नाइन पाँव धो रही थी, एक साला बिठावन बिछा रहा था, दूसरा धोती लिए खड़ा था कि मैं पैजामा उतारूं। ये सब उसी ठाट की करामात थी। रात को देवी जी ने पूछा, सब रुपए उड़ा आए कि कुछ बचा भी है? मेरा सारा प्रेमोत्साह शिथिल पड़ गया। न छेम, न कुशल, न प्रेम की कोई बातचीत, बस हाय रुपए, हाय रुपए। जी में आया कि इसी वक्त उठकर चल दूं, लेकिन जब्त कर गया। बोला, मेरी आमदनी जो कुछ है वो तो तुम्हें मालूम ही है। मैं क्या जानूं तुम्हारी क्या आमदनी है? कमाते होगे अपने लिए, मेरे लिए क्या करते हो? तुम्हें तो भगवान ने औरत बनाया होता तो अच्छा होता। रात दिन कंघी चोटी किया करते, तुम नाहक मर्द बने। अपने शौक सिंगार से बचत ही नहीं, दूसरों की फिक्र तुम क्या करोगे? मैंने झल्ला कर कहा, क्या तुम्हारी यही इच्छा है कि इसी वक्त यहाँ से चला जाऊं? देवी जी ने भी त्योरियां चढ़ाकर कहा, क्यों नहीं चले जाते? मैं तो तुम्हें बुलाने न गई थी, या मेरे लिए कोई रोकड़ा लाए हो? मैंने चिंतित स्वर में कहा, तुम्हारी निगाह में प्रेम का कोई मूल्य नहीं, जो कुछ है वो रोकड़ ही है। देवी जी ने त्योरियां चढ़ाए हुए स्वर में कहा, प्रेम अपने आप से करते होगे, मुझसे तो नहीं करते। तुमने पहले तो ये शिकायत कभी ना की थी, इससे ये तो तुमको मालूम ही हो गया
कि मैं रोकड़ की परवाह नहीं करती, लेकिन देखती हूँ कि ज्यों जो तुम्हारी दशा सुधर रही है, तुम्हारा हृदय भी बदल रहा है। इससे तो यही अच्छा था कि तुम्हारी वही दशा बनी रहती। तुम्हारे साथ उपवास कर सकती हूँ, फटे चीथड़े पहनकर दिन काट सकती हूँ, लेकिन ये नहीं हो सकता कि तुम चैन करो और मैं मैके में पड़ी भाग्य को रोया करूं। मेरा प्रेम उतना सहनशील नहीं है। सालों और नौकरों ने मेरा जो आदर सम्मान किया था, उसे देखकर मैं अपने ठाठ पर फूला न समाया था। अब यहाँ मेरी जो अवहेलना हो रही थी, उसे देखकर मैं पछता रहा था कि व्यर्थ ही ये स्वांग भरा। अगर साधारण कपड़े पहने रोनी सूरत बनाए आता तो बाहर वाले चाहे अनादर करते, लेकिन देवी जी तो प्रसन्न रहती। पर अब भूल हो गई थी। देवी जी की बातों पर मैंने गौर किया तो मुझे उनसे सहानुभूति हो गई। यदि देवी जी पुरुष होती और मैं उनकी स्त्री, तो क्या मुझे ये किसी तरह भी सह होता कि वो तो छैला बने घूमे और मैं पिंजरे में बंद दाने और पानी को तरसूं। चाहिए ये था कि देवी जी से सारा रहस्य कह सुनाता, पर आत्म गौरव ने इसे किसी तरह स्वीकार न किया। स्वांग भरना सर्वथा अनुचित था, लेकिन पर्दा खोलना भी तो भीषण पाप था। आखिर मैंने फिर उसी खुशामद से काम लेने का निश्चय किया जिसने इतने कठिन अवसरों पर मेरा साथ दिया था। प्रेम पुलकित कंठ से बोला, प्रिय, सच कहता हूँ, मेरी दशा अब भी वही है, लेकिन तुम्हारे दर्शनों की इच्छा इतनी बलवती हो गई थी कि उधार कपड़े लिए, यहाँ तक कि अभी सिलाई भी नहीं दी। फटेहाल आते संकोच होता था कि सबसे पहले तुमको दुख होगा और तुम्हारे घरवाले भी दुखी होंगे। अपनी दशा जो कुछ है वो तो है ही, उसकी ढिंढोरा पीटना तो और भी लज्जा की बात है। देवी जी ने शांत होकर कहा, तो उधार लिया? और नकद कहाँ धरा था? घड़ी भी उधार ली? हाँ, एक जान पहचान की दुकान से ले ली। कितने की है? बाहर किसी ने पूछा होता तो मैंने 500 रुपए से कौड़ी कम न बताया होता, लेकिन यहाँ मैंने 25 रुपए बताया। तब तो सस्ती मिल गई। और नहीं तो मैं फंसता ही क्यों? इसे मुझे देते जाना। ऐसा जान पड़ा मेरे शरीर में रक्त ही नहीं रहा, सारे अवयव निस्पंद हो गए। इनकार करता हूँ तो नहीं बचता, स्वीकार करता हूँ तो भी नहीं बचता। आज प्रातःकाल ये घड़ी मंगनी पाकर मैं फूला न समाया था। इस समय ये ऐसी मालूम हुई मानो कौड़ियाला कुंडली मारे बैठा हो। बोला, तुम्हारे लिए कोई अच्छी घड़ी ले लूंगा। जी नहीं, माफ कीजिए, आप ही दूसरी घड़ी ले लीजिएगा, मुझे तो यही अच्छी लगती है। कलाई पर बांधे रहूंगी, जब जब इस पर आंखें पड़ेंगी तुम्हारी याद आएगी। देखो, तुमने आज तक मुझे फूटी कौड़ी भी कभी नहीं दी। अब इनकार करोगे तो फिर कोई चीज ना मांगूंगी। हाँ, देवी जी के कोई चीज मांगने से मुझे किसी विशेष हानि का भय न होना चाहिए था, बल्कि उसके इस विराग का स्वागत करना चाहिए था। पर ना जाने क्यों मैं डर गया। कोई ऐसी युक्ति सोचने लगा कि ये राजी हो जाए और घड़ी भी ना देनी पड़े। फिर बोला, घड़ी क्या चीज है, तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है। प्रिय, लाओ, मैं तुम्हारी कलाई पर बांध दूं। लेकिन बात यह है कि वक्त का ठीक ठीक अंदाजा न होने से कभी कभी दफ्तर पहुंचने में देर हो जाती है और व्यर्थ की फटकार सुननी पड़ती है। घड़ी तुम्हारी है, किंतु जब तक दूसरी घड़ी ना ले लूं, इसे मेरे पास रहने दो। मैं बहुत जल्द कोई सस्ते दामों की घड़ी अपने लिए ले लूंगा और तुम्हारी घड़ी तुम्हारे पास भेज दूंगा। इसमें तो तुम्हें कोई आपत्ति ना होगी। देवी जी ने अपनी कलाई पर घड़ी बांधते हुए कहा, राम जाने, तुम बड़े चकमेबाज हो, बातें बनाकर काम निकालना चाहते हो। यहाँ ऐसी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। यहाँ से जाकर 2-4 दिन में दूसरी घड़ी ले लेना। 2-4 दिन जरा सवेरे दफ्तर चले जाना। अब मुझे और कुछ कहने का साहस नहीं हुआ। कलाई से घड़ी जाते ही हृदय पर चिंता का पहाड़ सा बैठ गया। ससुराल में 2 दिन रहा, पर उदास और चिंतित। दानू बाबू को क्या जवाब दूंगा, ये प्रश्न किसी गुप्त वेदना की भांति चित्त को मसोसता रहा। घर पहुंचकर जब मैंने सजल नेत्र होकर दानू बाबू से कहा, घड़ी तो कहीं खो गई, तो खेद या सहानुभूति का एक शब्द भी मुंह से निकालने के बदले उन्होंने बड़ी निर्दयता से कहा, इसीलिए मैं तुम्हें घड़ी ना देता था। आखिर वही हुआ जिसकी मुझे शंका थी। मेरे पास वो घड़ी 3 साल रही, एक दिन इधर उधर ना हुई। तुमने 3 दिन में वारा न्यारा कर दिया। आखिर गए कहाँ थे? मैं तो डर रहा था कि दानू बाबू ना जाने कितनी घुड़कियां सुनाएंगे। उनकी ये क्षमाशीलता देखकर मेरी जान में जान आई। बोला, जरा ससुराल चला गया था। तो भाभी को लिवा लाए? जी,
भाभी को लिवा लाता, अपना गुजर होता नहीं, भाभी को लिवा लाता। आखिर तुम इतना कमाते हो, उसका क्या करते हो? कमाता क्या हूं अपना सिर, 30 रुपए महीने का नौकर हूं, तो 300 खर्च कर डालते हो। क्या 30 रुपए मेरे लिए बहुत हैं? जब तुम्हारी कुल आमदनी 30 रुपया है तो ये सब अपने ऊपर खर्च करने का तुम्हें अधिकार नहीं है। बीवी कब तक मायके में पड़ी रहेगी? जब तक और तरक्की नहीं होती तब तक मजबूरी है। किस बिरते पर बुलाऊं? और तरक्की 2-4 साल ना हो तो? ये तो ईश्वर ही ने कहा है। इधर तो ऐसी आशा नहीं है। शाबाश, तब तो तुम्हारी पीठ ठोकनी चाहिए। और कुछ काम क्यों नहीं करते? सुबह को क्या करते हो? सारा वक्त नहाने धोने में, खाने पीने में निकल जाता है, फिर दोस्तों से मिलना जुलना भी तो है। तो भाई तुम्हारा रोग असाध्य है। ऐसे आदमी के साथ मुझे लेश मात्र भी सहानुभूति नहीं हो सकती। आपको मालूम है मेरी घड़ी 500 रुपए की थी, सारे रुपए आपको देने होंगे। आप अपने लिए 15 रुपए रख कर बाकी 15 रुपए महीने मेरे हवाले रखते जाइए। 30 महीने या 2.5 साल में मेरे रुपए कट जाएंगे तो खूब जी खोल कर दोस्तों से मिलिएगा। समझ गए ना? मैंने 50 रुपए छोड़ दिए हैं, इससे अधिक रियायत नहीं कर सकता। 15 रुपए में मेरा गुजर कैसे होगा? गुजर तो लोग 5 रुपए में भी करते हैं और 500 रुपए में भी। इसकी न चलाओ, अपना सामर्थ्य देख लो। दानू बाबू ने जिस निष्ठुरता से ये बातें की, उससे मुझे विश्वास हो गया कि अब इनके सामने रोना धोना व्यर्थ है। ये अपनी पूरी रकम लिए बिना न मानेंगे। घड़ी अधिक से अधिक 200 रुपए की थी, लेकिन इससे क्या होता है? उन्होंने तो पहले ही उसका दाम बता दिया था। अब इस विषय में मीन मेष विचारने का मुझे साहस कैसे हो सकता था? किस्मत ठोकर घर आया। ये विवाह करने का मजा है। उस वक्त कैसे प्रसन्न थे, मानो चारों पदार्थ मिले जा रहे थे। अब नानी के नाम को रो। घड़ी का शौक चल रहा था, उसका फल भोगो। घड़ी बांध कर ना जाते तो ऐसी कौन सी किरकिरी हुई जाती थी, मगर तब तुम किसकी सुनते थे? देखें 15 रुपए में गुजर कैसे करते हो। 30 रुपए में तो तुम्हारा पूरा ही नहीं पड़ता, अब 15 रुपए में तुम क्या भुना लोगे? इन्हीं चिंताओं में पड़ा पड़ा सो गया। भोजन करने की भी रुचि न रही। जरा सुन लीजिए कि 30 रुपए में मैं कैसे गुजर करता था। 20 रुपए तो होटल को देता था, 5 रुपए नाश्ते का खर्च था, बाकी 5 रुपए में पान, सिगरेट, कपड़े, जूते सब। मैं कौन राजसी ठाट से रहता था, कौन सी फिजूल खर्ची करता था कि अब खर्च में कमी करता। मगर दानू बाबू का कर्ज तो चुकाना ही था। रो कर चुकाता या हंस कर। एक बार जी में आया कि ससुराल जाकर घड़ी उठा लाऊं, लेकिन दानू बाबू से कह चुका था कि घड़ी खो गई। अब घड़ी लेकर जाऊंगा तो ये मुझे झूठा और लबाड़िया समझेंगे। मगर क्या मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने समझा था कि घड़ी खो गई? ससुराल गया तो उसका पता चल गया। मेरी बीवी ने उड़ा दी थी। हाँ, ये चाल अच्छी थी, लेकिन देवी जी से क्या बहाने करूंगा? उसे कितना दुख होगा। घड़ी पाकर कितनी खुश हो गई थी। अब जाकर घड़ी छीन लाऊं तो शायद फिर मेरी सूरत भी ना देखे। हाँ, ये हो सकता था कि दानू बाबू के पास जाकर रोता। मुझे विश्वास था कि आज क्रोध में उन्होंने चाहे कितनी ही निष्ठुरता दिखाई हो, लेकिन 2-4 दिन के बाद जब उनका क्रोध शांत हो जाए और मैं जाकर उनके सामने रोने लगूं तो उन्हें अवश्य दया आ जाएगी। बचपन की मित्रता हृदय से निकल नहीं सकती, लेकिन मैं इतना आत्मगौरव शून्य न था और ना हो सकता था। मैं दूसरे दिन एक सस्ते होटल में चला गया। यहाँ 12 रुपए में ही प्रबंध हो गया। सुबह को दूध और चाय से नाश्ता करता था। अब छटाक भर चनों पर बसर होने लगी। 12 रुपए तो यूं ही बचे। पान, सिगरेट आदि मद में 3 रुपए और कम किए और महीने में सिर्फ 15 रुपए बचा लिए। ये विकट समस्या थी। इंद्रियों का निर्दय दमन ही नहीं, पूरा संन्यास था। पर जब मैंने ये 15 रुपए ले जाकर दानू बाबू के हाथ में रखे तो ऐसा जान पड़ा मानो मेरा मस्तक ऊंचा हो गया। ऐसे गौरवपूर्ण आनंद का अनुभव मुझे जीवन में कभी ना हुआ था। दानू बाबू ने सहृदयता के स्वर में कहा, बचाए या किसी से मांग लाए? बचाया है भाई, मांगता किससे? कोई तकलीफ तो नहीं हुई? कुछ नहीं, अगर कुछ तकलीफ हुई भी तो इस वक्त भूल गया। सुबह को तो अब भी खाली रहते हो। आमदनी कुछ और बढ़ाने की फिक्र क्यों नहीं करते? चाहता तो हूं कि कोई काम मिल जाए तो कर लो,
पर मिलता ही नहीं। यहाँ से लौटा तो मुझे अपने हृदय में एक नवीन बल, एक विचित्र स्फूर्ति का अनुभव हो रहा था। अब तक जिन इच्छाओं को रोकना कष्टप्रद जान पड़ता था, अब उनकी ओर ध्यान भी न जाता था। जिस पान की दुकान को देखकर चित्त अधीर हो जाता था, उसके सामने से मैं सिर उठाए निकल जाता था, मानो अब मैं उस सतह से कुछ ऊंचा उठ गया हूँ। सिगरेट, चाय और चाट, अब इनमें से किसी पर भी चित्त आकर्षित ना होता था। प्रातःकाल भीगे हुए चने, 2 जून रोटी दाल, बस इसके सिवा मेरे लिए और सभी चीजें त्याज्य थीं। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मुझे जीवन से विशेष रुचि हो गई थी। मैं जिंदगी से बेजार, मौत के मुंह का शिकार बनने का इच्छुक न था। मुझे आभास होता था कि मैं जीवन में कुछ कर सकता हूँ। एक मित्र ने एक दिन मुझसे पान खाने के लिए बड़ा आग्रह किया, पर मैंने ना खाया। तब वह बोले, तुमने तो यार पान छोड़कर कमाल कर दिया। मैं तो अनुमान ही न कर सकता था कि तुम पान छोड़ दोगे। हमें भी कोई तरकीब बताओ। मैंने मुस्कुराकर कहा, इसकी तरकीब यही है कि पान ना खाओ। जी मैं तो नहीं मानता, आप ही मान जाइएगा। बिना सिगरेट पिए तो मेरा पेट फूलने लगता है। फूलने दो, आप ही चिपक जाएगा। अच्छा तो लो, आज से मैंने पान और सिगरेट छोड़ा। तुम क्या छोड़ोगे? तुम नहीं छोड़ सकते। मैंने उनको उत्तेजित करने के लिए ये शंका की थी। इसका यथेष्ट प्रभाव पड़ा। वो दृढ़ता से बोले, यदि तुम छोड़ सकते हो तो मैं भी छोड़ सकता हूँ। मैं तुमसे किसी बात में कम नहीं हूँ। अच्छी बात है, देखूंगा, देख लेना। मैंने इन्हें आज तक पान या सिगरेट का सेवन करते नहीं देखा। 5वें महीने में जब मैं रुपए लेकर दानू बाबू के पास गया तो सच मानो वो टूटकर मेरे गले से लिपट गए। फिर बोले, हो यार तुम धुन के पक्के, मगर सच कहना, मुझे मन में कोसते तो नहीं? मैंने हंसकर कहा, अब तो नहीं कोसता, मगर पहले जरूर कोसता था। अब क्यों इतनी कृपा करने लगे? इसलिए कि मुझ जैसी स्थिति के आदमी को तो जिस तरह रहना चाहिए था वो तुमने सिखा दिया। मेरी आमदनी में आधा मेरी स्त्री का है, पर अब तक मैं उसका हिस्सा भी हड़प कर जाता था। अब मैं इस योग्य हो रहा हूँ कि उसका हिस्सा उसे दे दूँ या स्त्री को अपने साथ रखूँ। तुमने मुझे बहुत अच्छा पाठ दे दिया। अगर तुम्हारी आमदनी बढ़ जाए तो फिर उसी तरह रहने लगोगे? नहीं, कदापि नहीं। अपनी स्त्री को बुला लूँगा। अच्छा तो खुश हो जाओ, तुम्हारी तरक्की हो गई है। मैंने अविश्वास के भाव से कहा, मेरी तरक्की अभी क्या होगी? अभी मुझसे पहले के लोग बड़े नाक रगड़ रहे हैं। कहता हूँ मान जाओ, मुझसे तुम्हारे बड़े बाबू कहते थे। मुझे अब भी विश्वास ना आया, पर मारे कुतूहल के पेट में चूहे दौड़ रहे थे। उधर दानू बाबू अपने घर गए, इधर मैं बड़े बाबू के घर पहुंचा। बड़े बाबू बैठे अपनी बकरी दूह रहे थे। मुझे देखा तो झेपते हुए बोले, क्या करे भाई, आज ग्वाला नहीं आया, इसलिए ये बला गले पड़ी। चलो बैठो। मैं कमरे में गया। बाबूजी भी कोई आधे घंटे के बाद हाथ में गुड़गुड़ी लिए निकले और इधर उधर की बातें करने लगे। आखिर मुझसे ना रहा गया और फिर बोला, मैंने सुना है मेरी कुछ तरक्की हो गई है। बड़े बाबू ने प्रसन्न मुख होकर कहा, हाँ भाई, हुई तो है। तुमसे दानू बाबू ने कहा होगा। जी हाँ, अभी कहा है, मगर मेरा नंबर तो अभी नहीं आया। तरक्की कैसे हुई? ये ना पूछो, अफसरों की निगाह चाहिए, नंबर कौन देखता है। लेकिन आखिर मुझे किसकी जगह मिली? अभी कोई तरक्की का मौका भी तो नहीं है। कह दिया भाई, अफसर लोग सब कुछ कर सकते हैं। एक दूसरी मद से तुम्हें 15 रुपए महीना देना चाहते हैं। दानू बाबू ने शायद साहब से कहा सुना होगा। किसी दूसरे का हक मारकर तो मुझे ये रुपए नहीं दिए जा रहे हैं। नहीं, ये बात नहीं, मैं खुद इसे मंजूर न करता। महीना गुजरा, मुझे 45 रुपए मिले, मगर रजिस्टर में मेरे नाम के सामने वही 30 रुपए लिखे थे। बड़े बाबू ने अकेले में बुलाकर मुझे रुपए दिए और ताकीद कर दी कि किसी से मत कहना, नहीं तो दफ्तर में बवेला मच जाएगा। साहब का हुक्म है कि ये बात गुप्त रखी जाए। मुझे संतोष हो गया कि किसी सहकारी का गला घोंटकर मुझे रुपए नहीं दिए गए। खुश खुश रुपए लिए और सीधा दानू बाबू के पास पहुंचा। वो मेरी बाछी खिला देखकर बोले, मार लाए तरक्की? क्यों? हाँ यार, रुपए तो 15 मिले, लेकिन तरक्की नहीं हुई, किसी और मद से दिए गए हैं। तुम्हें रुपए से मतलब है,
चाहे किसी मर्द से मिले। तो अब बीवी को लेने जाओगे? नहीं, अभी नहीं। तुमने तो कहा था आमदनी बढ़ जाएगी तो बीवी को लाऊंगा, अब क्या हो गया? मैं सोचता हूँ पहले आपके रुपए कटा दूँ। अब से 30 रुपए महीना देता जाऊंगा। साल भर में पूरे रुपए कट जाएंगे, तब मुक्त हो जाऊंगा। दानू बाबू की आंखें सजल हो गईं। मुझे आज अनुभव हुआ कि उनकी इस कठोर आकृति के नीचे कितना कोमल हृदय छिपा हुआ था। बोले, नहीं, अब कि मुझे कुछ मत दो। रेल का खर्च पड़ेगा, वो कहाँ से दोगे? जाकर अपनी स्त्री को ले आओ। मैंने दुविधा में पड़कर कहा, यार अभी न मजबूर करो, शायद किश्त ना अदा कर सकूं तो। दानू बाबू ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, तो कोई हरज नहीं। सच्ची बात यह है कि मैं अपनी घड़ी के दाम पा चुका। मैंने तो उसके 25 रुपए ही दिए थे। उस पर 3 साल काम ले चुका। मुझे तुमसे कुछ न लेना चाहिए था। अपनी स्वार्थपरता पर लज्जित हूं। मेरी आंखें भर आईं। जी में तो आया कि घड़ी का सारा रहस्य कह सुनाऊं, लेकिन जब्त कर गया। गदगद कंठ से बोला, नहीं दानू बाबू, मुझे रुपए अदा कर लेने दो। आखिर तुम उस घड़ी को 400-500 रुपए में बेच सकते थे या नहीं? मेरे कारण इतना नुकसान क्यों हो? भाई अब घड़ी की चर्चा ना करो, ये बताओ कि कब जाओगे? अरे तो पहले रहने का तो ठीक कर लूं। तुम जाओ, मैं मकान का प्रबंध कर रखूंगा। मगर मैं 5 रुपए से ज्यादा किराया न दे सकूंगा। शहर से जरा हटकर मकान सस्ता मिल जाएगा। अच्छी बात है, मैं सब ठीक कर रखूंगा। किस गाड़ी से लौटोगे? ये अभी क्या मालूम, विदाई का मामला है। साइत बने या ना बने, या लोग एक आध दिन रोक ही ले। तुम इस झंझट में क्यों पड़ोगे? मैं 2-4 दिन में मकान ठीक करके चला जाऊंगा। जी नहीं, आप जाइए और कल आइए। तो उतरूंगा कहाँ? मैं मकान ठीक कर लूंगा। मेरा आदमी तुम्हें स्टेशन पर मिलेगा। मैंने बहुत हीले हवाले किए, पर उस भले आदमी ने एक ना सुनी। उसी दिन मुझे ससुराल जाना पड़ा। मुझे ससुराल में 3 दिन लग गए। चौथे दिन पत्नी के साथ चला। जी में डर था कि कहीं दानू ने कोई आदमी ना भेजा तो कहाँ उतरूंगा, कहाँ जाऊंगा। आज चौथा दिन है। उन्हें क्या इतनी गरज पड़ी है कि बार बार स्टेशन पर अपना आदमी भेजें? गाड़ी में सवार होते समय इरादा हुआ कि दानू को तार से अपने आने की सूचना दे दूं, लेकिन 11 रुपए का खर्च था, इसलिए हिचक गया। मगर जब गाड़ी बनारस पहुंची तो देखता हूं कि दानू बाबू स्वयं हैट कैट लगाए 2 कुलियों के साथ खड़े हैं। मुझे देखते ही दौड़े और बोले, ससुराल की रोटियां बड़ी प्यारी लग रही थी क्या? 3 दिन से रोज दौड़ रहा हूँ, जुर्माना देना पड़ेगा। देवी जी सिर से पांव तक चादर ओढ़े गाड़ी से उतरकर प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो गई थी। मैं चाहता था जल्दी से गाड़ी में बैठकर यहाँ से चल दूं। घड़ी उनकी कलाई पर बंधी हुई थी। मुझे डर लग रहा था कि कहीं उन्होंने हाथ बाहर निकाला और दानू की निगाह पड़ गई तो बड़ी झेप होगी। मगर तकदीर का लिखा कौन टाल सकता था। मैं देवी जी से दानू बाबू की सज्जनता का खूब बखान कर चुका था। अब जो दानू बाबू उनके समीप आकर संदूक उठवाने लगे तो देवी जी ने उन्हें दोनों हाथों से नमस्कार किया। दानू ने उनकी कलाई पर घड़ी देख ली। उस वक्त तो क्या बोलते, लेकिन ज्यों ही देवी जी को एक तांगे पर बिठाकर हम दोनों दूसरे तांगे पर बैठकर चले, दानू ने मुस्कुरा कर कहा, क्या घड़ी देवी जी ने छिपा दी थी? मैंने शर्माते हुए कहा, नहीं यार, मैं ही दे आया था। दे के आया था, उन्होंने मुझसे छीन ली थी। दानू ने तिरस्कार करके कहा, तो मुझसे झूठ क्यों बोले? फिर क्या करता? अगर तुमने साफ कह दिया होता तो शायद मैं इतना कमीना नहीं हूं कि तुमसे उसका तावान वसूल करता। लेकिन खैर, ईश्वर का कोई काम मसलहत से खाली नहीं होता। तुम्हें कुछ दिनों ऐसी तपस्या की जरूरत थी। मकान कहाँ ठीक किया है? वहीं तो चल रहा हूँ। क्या तुम्हारे घर के पास ही है? तब तो बड़ा मजा रहेगा। हाँ, मेरे घर से मिला हुआ है, मगर बहुत सस्ता। दानू बाबू के द्वार पर दोनों तांगे रुके। आदमियों ने दौड़कर असबाब उतारना शुरू किया। एक क्षण में दानू बाबू की देवी जी घर से निकलकर तांगे के पास आईं और पत्नी जी को साथ ले गईं। मालूम होता था ये सारी बातें पहले से ही सधी बधी थी। मैंने कहा, तो ये कहो कि हम तुम्हारे बिन बुलाए मेहमान हैं। अब तुम अपनी मर्जी का कोई मकान ढूंढ लेना। 10-5 दिन तो यहाँ रहो। लेकिन मुझे ये जबरदस्ती की मेहमानी अच्छी ना लगी। मैंने तीसरे दिन एक मकान तलाश कर लिया।
विदा होते समय दानू ने 100 रुपए लाकर मेरे सामने रख दिए और कहा, ये तुम्हारी अमानत है, लेते जाओ। मैंने विस्मय से कहा, मेरी अमानत कैसे? दानू ने कहा, 15 रुपए के हिसाब से 6 महीने के 90 रुपए हुए और 10 रुपए सूद। मुझे दानू की ये सज्जनता बोझ के समान लगी। बोला, तो तुम घड़ी ले लेना चाहते हो? फिर घड़ी का जिक्र किया तुमने? उसका नाम मत लो। तुम मुझे चारों ओर से दबाना चाहते हो? हाँ, दबाना चाहता हूँ। तुम्हें आदमी बना देना चाहता हूँ। नहीं तो उम्र भर तुम यहाँ होटल की रोटियां तोड़ते और देवी जी वहीं बैठी तुम्हारे नाम को रोती। कैसी शिक्षा दी है, इसका एहसान तो न मानोगे। यूँ कहो आप मेरे गुरु बने हुए थे। जी हाँ, ऐसे गुरु की तुम्हें ज़रूरत थी। मुझे विवश होकर घड़ी का जिक्र करना पड़ा। डरते डरते बोला, तो भाई घड़ी? फिर घड़ी का नाम लिया? तुम खुद मुझे मजबूर कर रहे हो। ये मेरी ओर से भाभी जी को उपहार है और ये 100 रुपए मुझे उपहार में मिले हैं। जी हाँ, ये इम्तिहान में पास होने का इनाम है। तब तो डबल उपहार मिला। तुम्हारी तकदीर ही अच्छी है, क्या करूं? मैं रुपए तो ना लेता, पर दानू ने मेरी जेब में डाल दिए, लेने पड़े। इन्हें मैंने सेविंग बैंक में जमा कर दिया। 10 रुपए महीने पर मकान मिला। 30 रुपए खर्च करता था, 5 रुपए बचने लगे। अब मुझे मालूम हुआ कि दानू ने मुझे 6 महीने तक ये तपस्या ना कराई होती तो सचमुच मैं ना जाने कितने दिनों तक देवी जी को मैके में पड़ा रहने देता। उसी तपस्या की बरकत थी कि आराम से जिंदगी कट रही थी। ऊपर से कुछ न कुछ जमा होता जाता था। मगर घड़ी का किस्सा मैंने आज तक देवी जी से नहीं कहा। 5वें महीने में मेरी तरक्की का नंबर आया, तरक्की का परवाना मिला। मैं सोच रहा था कि देखूं अब की दूसरी मद वाले 15 रुपए मिलते हैं या नहीं। पहली तारीख को वेतन मिला, वही 45 रुपए। मैं एक क्षण के लिए खड़ा रहा कि शायद बड़े बाबू दूसरी मद वाले रुपए भी दें। जब और लोग अपने अपने वेतन लेकर चले गए तो बड़े बाबू बोले, क्या अभी भी लालच घेरे हुए हैं? अब और कुछ न मिलेगा? मैंने लज्जित होकर कहा, जी नहीं, इस ख्याल से नहीं खड़ा हूँ। साहब ने इतने दिनों तक परवरिश की, ये क्या थोड़ा है? मगर कम से कम इतना तो बता दीजिए कि किस मद से वो रुपया दिया जाता था। बड़े बाबू, पूछ कर क्या करोगे? कुछ नहीं, यूं ही जानने को जी चाहता है। जाकर दानू बाबू से पूछो। दफ्तर का हाल दानू बाबू क्या जान सकते हैं? नहीं, वो हाल वही जानते हैं। मैंने बाहर आकर एक तांगा लिया और दानू बाबू के पास पहुंचा और पूरे 10 महीने के बाद मैंने तांगा किराए पर किया था। इस रहस्य को जानने के लिए मेरा दम घुट रहा था। दिल में तय कर लिया था कि अगर बच्चा ने ये षड्यंत्र रचा होगा तो बुरी तरह खबर लूंगा। वो अपने बगीचे में टहल रहे थे। मुझे देखा तो घबरा कर बोले, कुशल तो है? कहाँ से भागे आते हो? मैंने कृत्रिम क्रोध दिखाकर कहा, मेरे यहाँ तो कुशल है, लेकिन तुम्हारी कुशल नहीं। क्यों भाई, क्या अपराध हुआ है? आप बतलाइए कि 5 महीने तक मुझे जो 15 रुपए वेतन के ऊपर से मिलते थे वो कहाँ से आते थे? तुमने बड़े बाबू से नहीं पूछा? तुम्हारे दफ्तर का हाल मैं क्या जानूं? मैं आज दानू बाबू से बेतकल्लुफ हो गया था। फिर बोला, देखो दानू, मुझसे उड़ोगे तो अच्छा ना होगा। क्यों ना हक मेरे हाथों पिटोगे? पीटना चाहते हो तो पीट लो भाई, सैकड़ों ही बार पीटा है, एक बार और सही। बारजे पर से जो ढकेल दिया था उसका निशान बना हुआ है, ये देखो। तुम टाल रहे हो और मेरा दम घुट रहा है। सच बताओ, क्या बात थी? बात कुछ नहीं थी। मैं जानता था कि कितनी भी किफ़ायत करोगे 30 रुपए में तुम्हारा गुजर होगा, और ना सही दोनों वक्त रोटियां तो हो। बस इतनी बात है, अब इसके लिए जो चाहे दंड दो। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी मांगे की घड़ी, कहानी वाली सोनम की आवाज में। जल्द ही एक नई कहानी लेकर आपके सामने वापस उपस्थित होंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।